तो ऊपर आप लिख लोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेट वगैरह भी जो गिवन है या जो फर्म का नाम है वो भी आप दे दोगे, ठीक है। जो हाँ, मतलब वो भी आप डेट भी लिख लोगे एज ईयर एंडिंग ऑन, ठीक है। और किस फर्म का बना रहे हो उसका नाम भी लिख लोगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट कई बार ना सेपरेट भी बनता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट कई बार अलग भी बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है, बट हम कंबाइंड भी सीखेंगे कि कंबाइंड वे में इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट मेनली क्या होता है कि ये जो अकाउंट है ना, ये फैक्ट्री से रिलेटेड अकाउंट होता है, ठीक है। कि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो हम लेते हैं इसमें और सेल्स दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें से मेनली क्या निकाला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, ठीक है। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो जिसकी हेल्प से हम इनडायरेक्ट खर्चे डेबिट में डालते हैं और सारी इनडायरेक्ट इनकम्स क्रेडिट में डाल के उससे नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं फर्म का, ठीक है। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। जो सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका हम देखेंगे कि क्या क्या इसको पहले लिखना है। तो पहले ये स्टार्ट होता है हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सारे जो अकाउंट्स हैं हमारे ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट वगैरह का कॉलम अगर हो एलएफ का तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज यही नॉर्मल सा फॉर्मेट रहता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की जो स्टार्टिंग है वो कैसे करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। अभी मेरे को जो अमाउंट्स है वो बाद में बताना आप, ठीक है। टू परचेजेस, ठीक है। और अगर कुछ परचेज रिटर्न है तो वो लेस कर दोगे, लेस परचेज रिटर्न्स, और जो फाइनल फिगर होती है वो बाहर चली जाती है, ठीक है। और टू वेजेस, टू पावर एंड फ्यूल, या कोई भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो भी आ जाएंगे। और इधर जाता है हमारा क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स, ठीक है। और हाँ नहीं, एक मिनट, लेस सेल्स रिटर्न्स, कि अगर कुछ हमें वापस आया है सामान तो वो लेस करके आप सेल दिखा दोगे, और बाय दिखाते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इससे फिर टोटल करके हमारा यहाँ पे आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, तो ये जो है हमारा फॉर्मेट रहता है कि जो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ये भी क्या है हमारे एक तरह से ये खर्चा साइड है सारी। जो डेबिट साइड है वो सारी क्या है, एक्सपेंसेस साइड है। और जो क्रेडिट साइड है वो सारी इनकम साइड है, ठीक है। असेट्स हम उसमें लेते हैं बैलेंस, हाँ, लाइबिलिटीज और कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में जाएगी, वो यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ खर्चे और इनकम्स लेंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड रहती है खर्चों की और क्रेडिट साइड रहती है इनकम्स की, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या, और मैंने क्या लिखा, डेबिट में परचेजेस भी क्या है मेरा, खर्चा है, ठीक है। हाँ, और मैंने वेजेस लिखे, वो भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है ये मैं भी बताती हूँ। और कोई पावर वगैरह आप फैक्ट्री में लगा रहे हो, फ्यूल मशीन्स में डाल रहे हो, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और उधर मैंने क्रेडिट पे क्या लिखा है, बाय सेल्स, ठीक है, वो मेरी इनकम है। और बाय क्लोजिंग स्टॉक आप लिखते हो इसमें, ठीक है। और इसमें जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। कि हमारा एक तो ऑफिस हो गया है ना, जहाँ हम बैठ के सारी डील्स कर रहे हैं, सारा ऑफिशियल काम हो रहा है ना। और एक होता है हमारा फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, प्रोडक्शन यूनिट है ना। तो उसमें जो भी हमारे खर्चे लगेंगे, ठीक है, वो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, विच वी आर इंकरिंग इन आर फैक्ट्री, एंड द एक्सपेंसेस विच वी आर इंकरिंग इन आर ऑफिस
लाइक सेल्स एक्सपेंसेस, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट इफ वी आर पेइंग, ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का ऑफिस का कोई खर्चा हो रहा है, टेलीफोन का खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, तो वो सारे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बिकॉज दोज आर रिलेटेड टू माई ऑफिस, नॉट टू माई फैक्ट्री, दैट्स वाई वी कॉल देम एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, सेल मेरी डायरेक्ट इनकम है, but if I'm receiving interest, suppose I have invested in the shares of Reliance company, and or I have purchased debentures of Reliance company, and in exchange I'm receiving interest, so that would be my indirect income, and that will go in profit and loss account, right? तो सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स वो जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सारी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और जो डायरेक्ट इनकम्स है वो जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो अब मेरे को अमाउंट्स बता दो जो एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 50,000, ठीक है, ओके 50,000। परचेजेस कितने की है? 1 लाख, ठीक है। कुछ रिटर्न्स वगैरह हैं क्या? परचेज रिटर्न, ठीक है। और नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस गिवन है क्या? ठीक है, 30,000 के वेजेस है। और कुछ पावर फ्यूल वगैरह का खर्चा अगर आए तो मेरे को बता दोगे आप, अगर नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। नहीं है, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेने वाले हैं सेल्स। तो सेल्स कितनी है? 1,70,000, ठीक है, 1,70,000 की सेल्स। अगर कुछ सेल्स रिटर्न रहेंगी तो वो हम डिडक्ट कर देंगे इसमें से। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 1 लाख, 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बस अब हम टोटल कर देंगे, जो भी साइड आपको ज्यादा दिख रही है वो टोटल दोनों साइड पे लिख दो। आई थिंक यही है, 2,70,000 एंड 2,70,000, और डिडक्ट कर दोगे 50,000, 1,30,000, 1,80,000 लेस कर दोगे, है ना। 70, 60, 70, 80, तो 270 और 180 कितना आ जाएगा? 0, 0, 0 और 9, आई थिंक 90,000 आ जाएगा, है ना, 90,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 90,000, ठीक है। मैच कर रहा है बुक में से, ठीक है। तो आगे है हमारा इस ग्रॉस प्रॉफिट को, ये यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये मैं लाइन ही लगा देती हूँ, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, और इस जो ग्रॉस प्रॉफिट को आप ले जाते हो ओपोजिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये इनकम साइड होती है ना, तो हमारे इनकम ही आई है, तो इनकम हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट पे। अगर सपोज लॉस निकल के आता तो फिर हम डेबिट पे ले जाते, ठीक है, लॉस निकल के आता तो। अब कहाँ नीचे लिख रखा है? तो यहाँ लिखेंगे ना अभी हम, बाय डेटर्स, तो डेटर्स जाते हैं बैलेंस शीट में, अभी उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो उसको स्किप कर दो। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, तो वो हम लिख चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी जाएगी एसेट साइड बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड भी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कैश एट बैंक, वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। वेजेस, वेजेस हम लिख चुके हैं यहाँ 30,000 के। बिल्स रिसीवेबल भी हमारा एसेट होता है, वो भी हमारा कहाँ जाएगा? एसेट साइड में, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है ना ये, तो इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है, मतलब ये खर्चा है हमारा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे टू इंटरेस्ट, पेड लिखना है, साथ में पेड भी लिख दो। कितनी अमाउंट है? 2,000, ठीक है, 2,000। नेक्स्ट, बैंक डेबिट, बैंक, हाँ तो ये बैड डेट्स, अच्छा ठीक है, कितने के? 5,000, 5,000, टू बैड डेट्स 5,000।
ठीक है, बैड डेट्स लिख दिया हमने 5000 के। नेक्स्ट आइटम क्या है? रिपेयर्स। ठीक है, रिपेयर भी यहाँ आएगी इनडायरेक्ट खर्चों में। ठीक है, 3000। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर ये हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है या पेड? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का है? 10,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10,000। एक सेकंड, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये डिस्कस किया था हमने या नहीं? ठीक है, डेप्रिसिएशन होता है दिस इज द अमाउंट विच शोज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, क्योंकि हमारा सपोज प्लांट एंड मशीनरी वी आर यूजिंग इन आवर फैक्ट्री एंड डे बाय डे उसका वियर एंड टीयर हो रहा है ना, वो यूज हो रही है, उसकी वैल्यू जो है गिरती जा रही है, कम हो रही है, तो उसको गवर्नमेंट जो कहती है कि आप खर्चा दिखा सकते हो कि मेरी मशीनरी इतनी घिस गई, इतनी कम हो रही है हर साल, तो वो हमने देना कहीं नहीं है। ठीक है, वो खर्चा दिखाएंगे हम, क्या करेंगे वो हम अलग से रखते जाते हैं। ठीक है, वो नई एसेट के लिए वो पैसा जो है वो जुड़ जाता है फिर। ठीक है, तो ये हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, गवर्नमेंट कहती है कि इसको आप खर्चा दिखा सकते हो कि सपोज मेरा 1 लाख का जो है प्लांट एंड मशीनरी है, तो 10,000 गवर्नमेंट कहती है अगर आप 10% के अकॉर्डिंग चार्ज करो डेप्रिसिएशन, तो 10,000 आप साइड पे रखते जाओ हर साल, तो 10 साल बाद फिर 1 लाख आपके पास जुड़ जाएगा, उससे आप नई मशीन खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये होता है डेप्रिसिएशन 10,000 का हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रेंट रेट्स एंड टैक्स। ठीक है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये सपोज वी आर पेइंग सम रेंट है ना, कुछ टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, वो भी वहाँ हमारा क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है, तो उसको भी हम यहाँ दिखाएंगे। अमाउंट क्या है? 8,000। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव सैलरीज। हाउ मच? 20,000। ठीक है, 20,000, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है। ये सैलरीज हम किसको दे रहे हैं? अपने एम्प्लॉयज को, है ना। परचेज हम लिख चुके हैं ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो जो चीज एक बार आप लिख चुके हो वो वापस नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस। हाँ, ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट, ठीक है, 25,000। नेक्स्ट, plant and machinery is our asset that will go in balance sheet. Next, credit balance item. हाँ, कैपिटल भी जाएगी बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड का है ना, तो इसका मतलब ये रिसीव्ड है। ठीक है, अगर डेबिट साइड गया तो खर्चा है, क्रेडिट साइड क्या है तो इनकम है। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड हाउ मच? 6,000। ओके, नेक्स्ट, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, दैट विल गो इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सेल्स वी हैव रिटन इन ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्स पेबल विल गो इन बैलेंस शीट, दैट्स आवर लाइबिलिटी। हो गया, ठीक है, तो अब इनका बैलेंस निकाल देते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल को कम कर रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है, जो यहाँ से निकलेगा नेट प्रॉफिट, उसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है हमारी कैपिटल को बढ़ा रहा है। ठीक है, बट जो ड्राइंग्स है वो हमारी कैपिटल को कम करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल में से लेस की जाएंगी, और जो यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा वो कैपिटल में ऐड हो जाता है और वो हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अभी हम बैलेंस निकालेंगे। टोटल है हमारा 90 + 6, 96, यही ज्यादा लग रहा है साइड मेरे को। ठीक है, 96,000, और ये टोटल देख लेते हैं कितना बनता है। ये 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 25 65, 65 और 8 70, 73 है ना, तो 73 माइनस करो 96 में से,
23,000 है ना, 23,000। हाँ, नेट प्रॉफिट जो है हमारा ये आ गया 23,000। तो ये हमने यहाँ लिख भी दोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज टू नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ये हमें पता ही होता है एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट कि जो भी नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकलता है वो जाता है बैलेंस शीट में, जो कि कैपिटल में ऐड हो जाता है। और जो ड्राइंग्स गिवन है वो कैपिटल में से आप लेस करके दिखाओगे, ठीक है। So this is how we'll make trading account and profit and loss account.